गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया था। आज से हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, ट्राई करो प्लीज। Positive integers are written on all the faces of a cube, one on each. At each corner of the cube, the product of the numbers of the faces they meet at the corner is written. Sum of the numbers written at all the corners is given to be 2076. Defines denote the sum of the numbers on all the faces. And the sum of all the possible values is k. You have to find k by 100. एंड दो क्या ट्राई करोगे भी। इसलिए बताओ, ट्राई किया था पहले या नहीं किया था? Positive integers are written all the faces of a cube. अरे फेस पे हमने कोई ना कोई नंबर डाल दिया। हिंट दे रहा हूँ आपको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हर एक फेस पे हमने कोई ना कोई नंबर डाल दिया। ठीक है बेटे, मान लेते हैं यहाँ ए नंबर डाल दिया, यहाँ पर बी डाल दिया, पीछे वाले सी डाल दिया, यहाँ पर बी डाल दिया। ठीक है बेटे, पीछे वाले को ई यहाँ पर है। तो अगर ये जो ए नंबर है फ्रंट वाले फेस पे है, देखो ये बेटे फ्रंट वाले फेस पे हमने ए नंबर डाल दिया। यहाँ पर हमने साइड वाले फेस पे हमने बी नंबर डाल दिया। ठीक है, पीछे वाला फेस था उस पर हमने सी नंबर डाल दिया। तो साइड वाला फेस था उस पर हमने डी नंबर डाल दिया। बॉटम वाले नंबर पे हमने ई नंबर डाल दिया। टॉप वाले पे लेट्स हमने एफ नंबर डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन ऑन ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब। पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन ऑन ऑल द faces of a cube, one on each. At each corner, that is vertex of the cube, the product of the numbers of the faces that meet at the corner is written. हर एक कॉर्नर में क्या नंबर डाला हम लोगों ने? जैसे मान लेते हैं अगर इस वाले कॉर्नर में हम क्या नंबर डालेंगे? और बेटे ए आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। आया ना? इस वाले नंबर पे क्या आएगा हमारे पास? ए, बी और एफ। समझ में आ रहा है? इस वाले नंबर पे क्या आएगा हमारे पास? ए डी ई। इस वाले नंबर पे क्या आएगा? ए बी ई। इस वाले कॉर्नर में क्या आएगा? बी ई एफ। यस और नो? बी सी, सॉरी सॉरी बी सी। ठीक है, नीचे वाला सी आएगा, पीछे वाला सी आ जाएगा। ठीक है, देखिए बी सी आ जाएगा बेटे हमारे पास। इसमें क्या आएगा हमारे पास? बी सी एफ, बी सी था हमारे पास। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास? सी डी एफ, शाबाश। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? सी डी ई। यस और नो? समझ आ गया? क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। Positive integers are written on all the faces of a cube, one on each. At each corner of the cube, the product of the numbers on the faces they meet at the corner is written. हमने सारे नंबर लिख दिए।
तो सम ऑफ द नंबर्स रिटन एट ऑल द कॉर्नर्स इज दिस। इन सभी जो नंबर मैंने कॉर्नर में लिखे हैं इन सबका सम जो दे रखे 2076 दे रखे हैं। करो या करो या बोलो, आप करोगे ट्राई? बोलो बेटे, तो ऐड करो। ऐड करो, देखो क्या होता है। ADE प्लस ABE, ये बेटे फ्रंट वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, पहले चारों फ्रंट वाले नंबर ऐड कर रहा हूँ बेटे। पहले चारों मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं चारों ये जो नंबर है हमारे पास, चारों नंबर जो फ्रंट वाले ही ऐड करूँ, ये इसमें एक कॉमन आ जाएगा। पहले जो चारों नंबर है ए वाले मैं इनको ऐड करूँ ताकि एक कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिर मैं चार पीछे वाले करूँ उसमें सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो पहले मैं क्या करूँ, पहले ये जो चारों जिसमें ए नजर आ रहा है उसको मैं ऐड करूँ। ADE, ABE, ABF, ADF प्लस BCE, नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है बेटे, BCE, ECF, EDF, EDU। जब का सम दे रखा है हमारे पास 2076। ये बच्चे BE प्लस DF, DF प्लस लगभग सेम सेम नजर आ रहा है। ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम सेम नजर आ रही है। क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस आएगा और अंदर अंदर क्या आएगा, बी प्लस डी टाइम्स बी आ जाएगा। बी प्लस डी टाइम्स एफ आ जाएगा। मजा आया? क्या आ जाएगा, ये ए प्लस सी जो अपोजिट फेसेस का सम था वो आ रहा है। इसका मतलब जो भी नंबर अपोजिट फेसेस पे था उनका सम का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। अब ये काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है सर। अब थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। S denote the sum of the numbers. Then S denote the sum of the numbers on all the faces into the sum of all the possible values of S. S क्या था, sum of the number on all the faces A plus B plus C plus D plus E plus F. S का मतलब क्या होगा, A plus B plus C plus D plus E plus F. S denote the sum of the number on all the faces. Next, sum of all the possible values of S is K. अब यहाँ देखो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है के, वो हमारा सम K है। K बैंड निकाल करोगे, इसका मतलब ये सारे सारे जो नंबर है उसके फैक्टर्स होंगे। पॉसिबल फैक्टर्स कैसे कॉम्बिनेशन बनाओगे सोच रहे हैं क्या बेटे, कर देंगे। करोगे बेटे ट्राई? बोलो बच्चों, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके? 173 इज द प्राइम, तो आसान हो जाएगा इसका। ट्राई कर रहे हो बेटी? अनंत मालूम है क्या कर रहे हैं आप सर? क्या बेटे? साइन इनवर्स कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? आर्क साइन और साइन इनवर्स। बताओ क्या बेटे,
इतना तो मुझे लगता है आपको करना चाहिए, आपने नहीं किया ना। पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो बताने बेटे आप क्या क्या हो सकते हैं। तो एक बार ट्राई प्लीज फैक्टर तो बनाने। ये बोरे से बल क्या हो जाएगा वन प्लस ये पॉसिबल वेज हो रहे हैं, ठीक है। तो तीन दिन का कॉम्बिनेशन बनाना है आप लोगों ने। तो तीन दिन में पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है, तो क्या क्या हो सकता है। 4 × 3 × 173 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ए प्लस बी होगा या बी प्लस सी होगा, ऐसे कर सकते हैं। और क्या हो सकता है हमारे पास। 2 × 6 × 173 हो सकता है। और बेटे 2 × 2 5 और 9 हो सकता है। बोलो बच्चे 2 × 3 देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे मर्जी 2 × 3 कितना आएगा बात तो 346। और कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका या नहीं। यही है हमारे पास। नहीं अब ये एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा, तो वैल्यू तो ये है कि ना, इसमें से ए प्लस बी कोई होगा, ए प्लस सी कोई होगा, बी प्लस जी होगा, ए प्लस एफ होगा। सबका सम क्या क्या पॉसिबल सम क्या आ सकता है। ए प्लस लेट्स से सी प्लस डी प्लस जी, ई प्लस एफ क्या क्या हो सकता है। एक पॉसिबल हो जाएगा 4 + 3 + 173 कितना आ गई। 180 आ गई, ठीक है कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा 2 + 6 + 173 181 हो जाएगा बेटे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास ये 2 + 2 + 5 और 9 523 हो जाएगा। 2 + 3 + 3 46 351 आ जाएगा बेटे। ऐड करेंगे क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस के बनेंगे हमारे पास 180 181 523 351, ठीक है। ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है बेटे, सब इसका फिर ये आ गई। ये क्या था हमारे पास, के द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस। ये क्या था देखो ध्यान से, कहता है S denote the sum of the numbers on all the faces. S denote the sum of the number on all the faces. Sum of all the possible values of S is given to be K. You will find K by 100. K हमारे पास ये आ गया। K by 100 कितना आ जाएगा हमारे पास। नहीं, एक एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताओ कौन पॉसिबल बताओ। बताओ बोलो 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 वन कहना चाह रहे हो। वन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स बोला बेटे, अगर वन होगा तो 0 + 1 तो हो नहीं सकता ना बेटी, इसलिए वन हमने मिस कर दिया। मुझे आपसे बोला पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं बेटे हमारे पास। ठीक है राजे, आप बताओ कुछ कहना चाह रहे हो तो। ठीक है यही था, यही आइडिया था है बेटे, और उसने पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ बेटे। मौलिक समझ में आया क्या। यस कैसा लगा क्वेश्चन। यस पहले तो ट्राई नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन कभी। नहीं सर पहले नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटे, क्या नाम आपका सर। यस सर। दीक्षित करो। A we are positive integers such that 11 divides A plus 13b and 13 divides A plus 11b, then find the minimum value of A plus B divided by 10. चलिए ये वाला देख लें प्लीज। सबको समझ में आ गया था या नहीं बेटे बताओ प्लीज। आवाज आ रही है प्रॉपर, कम आ रही है, याद आ रही है आवाज बताओ। सर प्रॉपर आ रही है।
क्या करिए बेटे, आयत क्या करिए। नैतिक किया गया क्वेश्चन। हाँ सर कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं 14 में किसका, दोबारा बोलो। 14 किसका आंसर। ये बेटे मिनिमम वैल्यू निकालने बेटे। ओके बेटे।
आइडिया आ रहा है? तो आइडिया आ रहा है, बताऊं? P and V are positive integers such that 11 divides a plus 13b. 11 divides क्या क्या मन में विचार आ रहे हैं बताओ? तो कुछ भी नहीं आ रही। बोलो बेटे, क्या हो? मेरे यहाँ से लगी है। 13 divides a plus 11b। आप सभी को मालूम है एक छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज है, जैसे d divides a, d divides b, d divides any multiple of a, d divides any multiple of b, d divides any multiple, क्या आ जाएगा हमारे पास? या यहाँ से हमारे पास x y की अगर वन वन रखते हैं तो क्या सकते हैं कि d divides a, d divides b, then d divides their sum, d divides their difference. Yes or no? 13 divides this one। 13 जो है वो a प्लस 11b को डिवाइड करता है बेटी, ठीक है? 13 a प्लस कैसे? ये तो d के बारे में बात कर रहा था बेटे। 13 इसका सम को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 13 a को डिवाइड कर रहा होता तो 13 b को डिवाइड करता, ये कहना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ 13 डिवाइड्स, मैं क्या करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में स्मॉल लानी क्वेश्चन रखता हूँ जिसमें मैं इसको रिड्यूस कर सकूँ। 13 डिवाइड 13 भी 13 का मल्टीपल आ गया। बोलो बच्चे, 13 का मल्टीपल आया। 13 डिवाइड्स, मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको समझाने के लिए, डेट दिस d डिवाइड्स a, दिस इज d डिवाइड्स b, ठीक है ना जी? d डिवाइड्स a माइनस b, ये करना चाह रहा हूँ। समझ में? 13 डिवाइड्स 11 a प्लस 11 b, 13 डिवाइड्स 13 b, क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड्स a प्लस 11 b माइनस 13 b। यस और नो? 13 डिवाइड्स a माइनस 2b। अभी मैंने क्या समझाया था? d डिवाइड्स a डिवाइड्स मल्टीपल ऑफ a। मैं इसको लीस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि मेरा दोनों के दोनों पार्ट 11 और 13 कॉमन नंबर को डिवाइड करने वाले बन गए, ठीक है? नहीं, मेरे दोनों पार्ट इसको डिवाइड करने पड़ते हैं। तो 13 डिवाइड्स, इसको डिवाइड करो तो इसके इस वाले मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, को डिवाइड कर रहा है तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है? 13 डिवाइड्स 6 a माइनस 12 b। दोबारा से फिर वही 13 डिवाइड्स 13 b, 12 और 11, 11 और 13 की खास बात है बीच में नंबर 12 आ रहा है के आसपास खेलेंगे। क्या करना चाहता हूँ? 13 डिवाइड्स 6 a माइनस 12 b प्लस 13 b, 13 डिवाइड 6 a प्लस b, 13 डिवाइड 6 a प्लस b, ठीक है बेटे? या तो कोई शिकायत? No, sir.
हाँ जी बेटे, कोई आ गया था, सॉरी। ओके, A and B are positive integers, so the 11 divides 13b and 13 divides 11b, then find the minimum value of a plus b divided by 10. मैं कहना चाह रहा हूँ 13 divides a plus 11b, 13 divides 13b, 13 divides a plus 11b minus 13b, मालूम है मतलब मल्टीपल तो होएगा ही होगा। 13 divides a minus 2b, ठीक है। 13 डिवाइड इसका इसको डिवाइड करें, ऐसे किसी ना किसी मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, तो 13 डिवाइड 6 से माइनस 12b। दोबारा लिखा तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, 13 डिवाइड 6 से प्लस b। मैं कोशिश करूंगा जो दूसरा वाला नंबर है वो भी इसी एक्सप्रेशन फॉर्म में आ जाए। देखेंगे ध्यान से, ये सब तो समझ में आया बेटे। यहाँ तो कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बच्चे, मौलिक। यस सर, आ गया समझ। यहाँ क्या दिया हुआ? 11 डिवाइड्स a प्लस 13b, 11 डिवाइड्स a प्लस 13b। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी मैं क्या करने वाला हूँ। 11 डिवाइड्स 11b, थोड़ा सा रिड्यूस करना है उससे हमारे को, ठीक है। 11 डिवाइड्स a प्लस 13b माइनस 11b, 11 डिवाइड्स a प्लस 2b। देखो मजेदार, इसको डिवाइड कर रहा है 11 6 के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा इसको। 11 डिवाइड 6 से प्लस 12 भी आ गया, बट इससे मैंने वो वाला काम किया था। 11 डिवाइड्स 11b, बात समझ में आ रही है? 11 11 के मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। 11 डिवाइड दिस, 11 डिवाइड दिस, 11 डिवाइड देयर डिफरेंस, 6 से प्लस 12b माइनस 11b, 11 डिवाइड्स 6 से प्लस b। अब ये कहानी थोड़ी सी हो गई, सेम सेम नंबर मुझे मिल गया। 11 जो है 6 से प्लस b को भी डिवाइड कर रहा है, और 13 भी 6 से प्लस b को भी डिवाइड कर रहा है, एंड 13 डिवाइड 6 से प्लस b। जो खास बात क्या है, 11 एंड 13 आर कोऑपरेंट टू ईच अदर। 11 एंड 13 आर कोऑपरेंट टू ईच अदर, तो इसको 11 into 13 डिवाइड 6 से प्लस b, 143 डिवाइड 6 से प्लस b। 6 से प्लस b इज अ मल्टीपल ऑफ 143। मैं निकालना क्या है, समझ आ रहा है बेटा? ये नहीं बताओ, इसमें कुछ प्यारी सी बात आएगी, अब बताओ, ठीक है। 6 टू द वेयर के यू कैन से इज अ नेचुरल नंबर। 6 से प्लस b जो है 143 का मल्टीपल है। ए और बी की ओर निकाल, क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा था ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स such that 11 divide this number and 13 divide this number for the minimum value of a plus b divided by 10। a plus b की अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकाल लूँ तो a plus b by 10 तो ही रहेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू का मतलब कम से कम कितना पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारे पास? और कुछ कहना चाह रहे हो? ये इसको ट्राई करोगे भी आप इस हिंट के बाद? ये बताओ, मैं बताओ। इसमें एक हल्का साइड दो मैं आपको। ये नंबर 6 को डिवाइड कर रहा है, ये नंबर 6 को डिवाइड कर रहा है। 143 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है? 6 टू द 12, 243, 6 टू द 18, 5 निकल रहा है। इसीलिए 138 के प्लस 5 की बी इसको मल्टीपल होगा। मतलब मैं ये ना चाह रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं। ये समझ में आएगी नहीं है बताओ? बोलो बच्चे, मुझे ए प्लस बी की मेरे वैल्यू निकाल लीजिए। ये समझाने के लिए मैंने क्या किया, लेट्स से 5 भी ऐड कर दूं मैं। 5 भी अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? पूरा 6 का मल्टीपल हो जाएगा। 143 के प्लस 5 बी, इसलिए करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और 6 डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, 6 डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड क्या आ रहा है हमारे पास? यस और नो? 6 डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, 6 टू डिवाइड राइट हैंड साइड, 6 डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड, 6 टू डिवाइड राइट हैंड साइड। यस और नो? ए और बी तो इंटीजर है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मैंने 6 5 भी ऐड इसलिए किया था
तो ये 6 का मल्टीपल हो जाएगा, एक नंबर मुझे मिल गया, लेफ्ट साइड से मल्टीपल 6, 143 को 6 से डिवाइड करो 138 के प्लस 5 के प्लस 5 भी आ गया, 6 मस्ट डिवाइड दिस नंबर, जैसे a प्लस b इज मल्टीपल ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 6, a प्लस b शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, यस और नो? तो यू कैन से अगर मल्टीपल है तो इसका मतलब है k प्लस b शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ऐसे कहते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ k प्लस b इज इक्वल टू 6, मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैं क्यों कर रहा हूँ अभी रीजन बताता हूँ, a प्लस b की मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगी, सो a प्लस b ये समझ में आ रही कि नहीं, k इज अ नेचुरल नंबर, मुझे तो मिनिमम वैल्यू निकालनी, k इज अ नेचुरल नंबर, दोबारा समझाओ क्या, बोलो बेटे, ये आ गया था वेट हमारे करो। पास 6 मल्टीपल ऑफ 143, ठीक है, हमने जानबूझ के देखा 6 का मल्टीपल था, यहाँ पर 6 का रिमाइंडर जा रहा था, 5 भी मैंने ऐड कर दिया, तो 6 टाइम्स ऑफ a प्लस b हो गया, विच इज इक्वल टू 138 प्लस 5 के प्लस 5 भी, ये 6 से डिविजिबल है तो राइट साइड भी 6 से डिविजिबल होना चाहिए, अभी तो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे हमारे भाई, और भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, ये तो 6 से डिविजिबल है, तो ये सारा का सारा नंबर में 6 से डिविजिबल होना चाहिए, बोलो बेटे, 5 टाइम्स ऑफ k प्लस b आ गया हमारे पास, तो k प्लस b शुड बी k प्लस b 6 एंड 5 और कॉपर है, 6 कैन नॉट डिवाइड 5, 6 डिवाइड 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो 6 कैन नॉट डिवाइड 5, 6 मस्ट डिवाइड k प्लस b, तो k प्लस b मस्ट बी मल्टीपल 6, या तो कैसी गए, सिक्स डिवाइड्स ए प्लस बी 138 के प्लस 5 के प्लस 5, ये सर मैं बेटा ही नहीं है, और क्या क्या कर सकते हो बताओ इसमें, इसमें और क्या क्या कर सकते हो बताओ, सिक्स ए प्लस बी के बारे में और क्या क्या बात आएगी हमारे पास, क्या कह रहे हो, ए को, अच्छा वो तो रख दिया हमने, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी, ए की वैल्यू कैसे, बी की वैल्यू 5 आई तो क्या करोगे, ए की वैल्यू 1 प्रयास नहीं करोगे, कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ अभी, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, एक आइडिया था वो, ये समझ में, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, कम किया था ना हमने, ठीक है, मैंने ये सोचा था, ठीक है 138 आया, ये कम किया हम लोगों ने, दोबारा आ रहा हूँ इस चीज पे, 6 ए प्लस बी जो था, 6 ए प्लस बी जो था 143 का मल्टीपल आ गया था, ठीक है, अभी मैंने 138 में तो 6 का मल्टीपल किया था ना, ठीक है 5 ऐड किया था, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मतलब क्या हो जाएगा, 5 138 124 ए माइनस बी माइनस के, आया ना, 6 के क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस बी, ऐसा क्यों, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वही वाली बात है जो आप कर रहे हो, ये यूनिफॉर्म रखोगे वहां पर, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, बोलो बेटे, ठीक है, के क्यू वन रखेंगे हम लोग, तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा हमारे पास, वही से निकालोगे, के क्यू वन रखने से आपको यहाँ से मिल जाएगा ना, अगर बी के क्यू अगर वन रखते हो आप लोग, के क्यू अगर आपने वन रखे तो बी कितना आ जाएगा 5, ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम वैल्यू अगर वन रखा तो 143 आ जाएगा, 143 प्लस कितना आएगा हमारे पास, ये 143 आ गया, बी 5 है, 138 डिवाइड करते 23 आ जाएगा, समझ में बेटे नहीं है, मिनिमम के लिए क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, मतलब हमारा रेंज आ जाएगी जिससे बढ़िया आ जाएगी, ये कहना चाहता था मैं, 6 ये जो है ना हमारे पास, जैसे बड़ा आएगा हमारे पास, तो मैं ये कहना चाह रहा था पॉजिटिव इंटीजर है, 148 से वो आएगा ना हमारे पास, मैं ये कहना चाह रहा था ए प्लस बी की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 6 थे हमारे पास, ठीक है, आएगा हमारे पास 6 से
कह सकते माइनस ए प्लस बी जो होगा हमारे पास शुड बी लेस देन इक्वल टू -6, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कम से कम कितने आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, 144 इंटू 1, यस और नो, -6 आ जाएगी। 6a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 138, a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 23, तो आ जाएगी नहीं मिनिमम वैल्यू को, b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5, a प्लस b की मिनिमम वैल्यू कितने आ जाएगी 20, ठीक है। एक तो डिवाइड आइडिया वजह से कई बार आ गया मेरे पास, ठीक है। दोबारा समझाओ क्या, बोलो बच्चे, दोबारा समझाओ एक बार। Yes, sir. A and B are positive integers. A and B are positive integers. So the 11 divides A plus 13B and 13 divides A plus 11B. 13 divides A plus 11B. ठीक है बेटे, 13 divides A plus 11B. 13 divides 13B. 13 should divide A minus 2B. इसके डिवाइड करो तो इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा 6 times A minus 2B. ठीक है बेटे, तो हमारे पास एक कॉमन नंबर आ गया 13 should divide 6A plus B. Also 11 divides 6A plus B आएगा हमारे पास, अरेंज करके। तो 6a प्लस बी जो है हमारे पास 11 और 13 दोनों का मल्टीपल आएगा, बिकॉज 11 एंड 13 बोथ आर कोऑपरेंट विद ईच अदर। तो a प्लस ये 6a प्लस बी जो होगा 143 का मल्टीपल आ गया, तो इसकी मैंने वैल्यू देखनी थी। या 6 नजर आ रहा है तो हमने देखा 6 का मल्टीपल देखेंगे तो 5 की हमारा रिमाइंडर दे रहा था, हमने 5 भी इसमें ऐड कर दिया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 6 का मल्टीपल है, यहाँ से मुझे ये चीज़ मिल जाएगी 5k प्लस 5b, यानी 6 इसको डिवाइड कर रहा है तो 6 इसको भी डिवाइड करेगा। 6 शुड डिवाइड 5 टाइम्स ऑफ k प्लस b, 6 5 को तो डिवाइड करेगा नहीं, 6 शुड डिवाइड k प्लस b, के प्लस बी की कम से कम वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। के इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर क्यों है पता है, ये और भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दिस शुड बी पॉजिटिव, ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड पॉजिटिव होगा, सो मल्टीपल है तो के मस्ट बी नेचुरल नंबर, उसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास वन है। समझ आया कि नहीं आया, के की वैल्यू 1 है, कम से कम 6 हो जाएगा हमारे पास, पहला मल्टीपल मिनिमम वैल्यू करेंगे, पी शुड बी 5, यहाँ डाल दो बड़ी वैल्यू 5 था, 30 यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू अगर 1 है, लेट्स से हमारे पास 143 आ जाएगा, बी 5 था, 143 में 138 है बेटे, नहीं 28 आएगा ना, 23 आएगा ना, बिना वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू 23, बी की वैल्यू 5, समझ में आया, बोलो बेटे। ठीक है कि नहीं, अच्छा नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग सारे भी लोगरिथम पढ़ के आना फिर, ये तो क्वेश्चन अलग हो जाएंगे। लोगरिथम अगर नहीं है तो मैं कहूँगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, लोगरिथम की मेरी क्लास थी, मैं शायद मैंने आज अपलोड कर रहा था, अभी कोई नहीं थी, टाइम लगा नहीं था मुझे, मैं तो लैपटॉप वाले जाकर उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो वाली वीडियो मेरी देख लीजिए, उन बच्चों को पढ़ा रखा मैंने पहले, ठीक है, थोड़ा पढ़ते रखोगे तो समझ में आएगा। ये करोगे, the smallest natural number n whose last digit is 6, and the last digit is erased and placed in the front of the remaining digits, the resulting number is 4 times as large as the original number. लग रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये पता है क्या आइडिया दो उसका हल्का सा, एक हल्का सा आइडिया दो मैं आपको, आइडिया ये देना, चलो जैसे ए बी सी डी ई एफ नंबर अगर होता, लेट्स सी नंबर अगर मेरे पास होता, कि अगर ए बी सी डी ई इंटू 10 प्लस एफ लिखता मैं, एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये 10, एक क्या होगा हमारे पास, जैसे ए बी सी डी ई एफ अगर मेरे पास है, फिर सकता 10 की पावर 5 प्लस बी सी डी ई एफ, दोनों आइडिया समझ में आए आपको, अब समझ में आए कि क्या ब्रेक कैसे ब्रेक करना है इसका, जो भी एक्स डिजिट का नंबर अगर है आपका, आपने पूरे पूरे को एक्स मान ली, इतने डिजिट का नंबर है तो 10 एक्स प्लस समथिंग लास्ट यूनिट डिजिट आ जाएगी, उसको हटा के आगे ले जाओ, 6 वो नंबर है, आप ट्राई करके देख, बताया आइडिया सुन के या नहीं, इसको हम कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं, एक बार सोचो नहीं तो मैं बताता हूँ, 2 मिनट लगाओ, क्या बेटे, 1538 हाँ कर लिया था आपने, शाबाश, फिर आगे चलें, फिर अपने आस पास भी कर लिया था मुझे लगता है अभी क्या, शाबाश बहुत बढ़िया, कैसा सेटिस्फेक्शन लग रहा है, मिल रहा है,
करने के बाद अच्छा लग रहा है कि नहीं? बाकी लोग ट्राई करना चाहते हैं एक बार, नहीं तो मैं बताता हूँ बेटे। आप अगला आगे मानने आगे ट्राई करो। 19 तो एक ब्यूटीफुल चीज़ है, पता है, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। 17 ट्राई करोगे बच्चे? करो ना, ट्राई करो। सारे क्वेश्चन मैंने ही करने हैं क्या? बताओ। 5 मिनट लगाओ प्लीज। कितने देर बैठे थे प्रॉब्लम के साथ? बैठे नहीं? एक बार ट्राई करके देखो, इतने भी मजा आएगा। बाकी जो बच्चे घर में बैठे हैं उन्होंने ट्राई करी थी क्या? बोलो बेटे। कर बेटे ट्राई। बोलो बच्चों। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n whose last digit is 6. And the last digit is erased. This number. मान लेते हैं m डिजिट का नंबर है, x मान लेते हैं। m डिजिट का नंबर मान लिया, करोगे ट्राई? एंड दे दो थोड़ा सा, तो एंड दे दो। x इज अ m डिजिट नंबर, सिर्फ 6 से कर लो। ये बात तो बाकी सिंगल डिजिट का नंबर नहीं, वो 2 डिजिट 3 डिजिट 6 डिजिट जितने भी मल्टी डिजिट का नंबर हो। जैसे भी हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर निकालना है। कैसे किए? मैं कुछ वैसे किया करते हैं, केसेस वगैरह करते हैं ना। Cases भी like तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर x मैंने से बोला m डिजिट का, लेट से कोई भी नंबर है, 2 डिजिट m कुछ भी, 2 3 4 5 6 10 15 20 m डिजिट का नंबर है। यूनिट डिजिट में 10 6 है, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास? 10x plus 6, where x is the m digit number, where x is the m digit number. The last digit is erased, last वाले digit को मैंने हटा दिया and placed in front of the remaining digit. ठीक हो जाएगा 6 into 10 raised to power m plus x आ जाएगा। अब करो, बस ये कहता है the resulting number यानी 6 into 10 raised to power m plus x is 4 times the original number. ये आइडिया समझ में आया कि नहीं है बताओ? इस ब्लॉक से पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो रही है जो मैंने बनाया? बोलो बच्चे, इस ब्लॉक से थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है। लेट्स एक्स
m डिजिट का कोई भी नंबर था, x टू द m डिजिट नंबर, लास्ट में उसका 6 था, ये नंबर किसके बराबर था हमारे पास 10x + 6। अगर 6 को उठा करके हम आगे ले जाएं, ये m डिजिट का नंबर तो यहाँ पर फिर भी रहेगा, मतलब ये नंबर कौन सा हो जाएगा 6 × 10 की पावर m + x, और मुझे m की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन कहाँ पर रुक गया हमारे पास, मुझे अब m की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जिसमें 6 × 10 की पावर m + x जो है वो 4 टाइम्स ऑफ 10x + 6 है। आइडिया, बेसिक आइडिया स्टार्ट मिल गया। स्टार्ट मिल गया, कैसे करना है कोशिश करो प्लीज एक बार, बताओ 5-7 मिनट। ठीक है बच्चों, हो गया, अगला ट्राई करो। या 6 × 10 की पावर m x = 40x 24, इसको वहां जो फिट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 39x = 6 × 10 की पावर m मास 24, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 × 10 की पावर m मास में 8, 13 डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड, 13 should divide right hand side। m की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। बेसिकली होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्ग्रेंट मॉड्यूल पढ़ा हुआ है, a minus b should be divisible by this, a is congruent to b mod of m, a minus b should be divisible by 30। या मैं कैसा कहना चाहता हूँ, अब ऐसा नंबर देखो जिसमें ये जो है रिमाइंडर 8 दे रहा है, समझ में आ रहा है कि 13 should divide right hand side का मतलब क्या, 13 should divide 2 × 10⁻⁸ m minus 8। यानी कि मेरा टारगेट ये क्या रहेगा कि मुझे m की ऐसे वैल्यू निकालनी होगी, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी रिमाइंडर 8 दे, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा तो 8 माइनस 8 पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल कर देगा। अब देखो अगर m की वैल्यू अगर आप 1 रखते हो 20 आ रहा है, ठीक है ना, 20 तो डिविजिबल नहीं है, मुझे मिनिमम वैल्यू देखनी थी। डिविजिबल मतलब 20 को 30 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 नहीं आ रहा बेसिकली। या ऐसे भी कर सकते हो, एम क्यू 1 रखी, लेट से हमारे पास एम क्यू अगर मैंने 1 रखी तो 20 आया, 20 माइनस 8 = 12, डिविजिबल नहीं है। एम क्यू 2 रखी, लेट से 200 माइनस 8 रखोगे तो 192 आएगा, उसको भी डिवाइड करके देखो, 13 1 13 60, ये भी डिविजिबल नहीं है। एम क्यू 3 रख के देखो, 2000 पाँच 8 करोगे 1992 आ जाएगा, 30 से डिवाइड करके देखो उसको, 13 1 13 69, 13 5 65, 4 2 वो भी डिविजिबल नहीं है। ये 4 रखोगे 5 रखोगे तो आपको मिलेगा एम क्यू 5 रखने पर जो नंबर है डिविजिबल आ रहा है। माइनस 8 करोगे तो क्या आ रहा है देखो, ठीक है बेटे, 20 से इसको डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, 13 1 13 69, 13 5 65, 4 9, 13 3 39, 10 9, 13 8 104, 5 2, 13 4 52। ठीक है, M5 आ गया हमारे पास, आया ना बेटे, बोलो बेटे। बेसिकली देखा जाए 13 एक्स था ना इसके बराबर ही, बोलो बेटे। एम क्यू 5 रखोगे तो ये जो नंबर आया हमारे पास 2 × 10 की पावर m माइनस 8 किसके बराबर आया, इसके बराबर आया है। मुझे अगर x निकालना है तो 30 से डिविजिबल तो x आ जाएगा ही, बोलो बेटे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ये 4 आ गया हमारे पास, बोलो बेटे। तो ब्लॉक था हमारे पास, इस वाले ब्लॉक का नंबर था लास्ट में 6 था हमारे पास, ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा 15384 आपने सीखे। पर आइडिया समझ में इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, होगा तो मैं करवा दूंगा, आइडिया सब ये क्वेश्चन में यही चलता है। किससे मल्टीप्लाई किया था 15384 1538 कहाँ से आया,
सॉरी डैश 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 6 है। अब हमें पता है कि उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नंबर आ रहा है। यूनिट नीचे निकालते चले गया मीटर से। हाँ केस बाय केस स्टडी, मतलब एक या नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, कौन सी क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट जगह ठीक है, निकल जाते हैं यहाँ से भी। 6 into 4 तो this is equal to 4 या आप ये चाहते हैं कि ये वाली डिजिट हमारे 6 आनी चाहिए लास्ट में, जब तक देख लिया जब तक कि 6 नहीं आ रहा था, तो तब से मल्टीप्लाई करते चलेगी जब तक 6 नहीं आ रहा था। ठीक। सो बच्चे एक बड़ी सी चीज बता दूं क्या, टाइम कम है, अच्छी सी चीज बताऊं, दिन कुछ करो क्या थोड़ा सा आपका, बोलो बोलो। एक ऐसे से बात बताना चाहूंगा जो आपको अगर आज की क्लास का थोड़ा सा मजा आ गया, अभी तक तो आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, आया ना। एक बड़ी सी चीज सिखा दूं, आइसिंग ऑन द केक, केक तो नहीं था बोलो, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवाए, बस सबसे प्यारी चीज बता रहा हूँ, आज की क्लास का क्रक्स जाने से पहले आपको लगे कि आज एक हम बड़ी सी चीज सीख के जा रहे हैं, ऑन द मिनिमम वैल्यू ऑफ लेट्स से, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, मोड ऑफ एक्स प्लस टू, मोड ऑफ एक्स माइनस टू, मोड ऑफ एक्स माइनस फाइव, मोड ऑफ एक्स माइनस एट, प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 10, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो शाम भरे हो गए, ये क्या क्वेश्चन आ गया है ना, शॉर्टकट बताऊं क्या, खत्म करें क्वेश्चन एक लाइन के अंदर, मिनिमम वैल्यू देखो, मोड है सारे पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा, ये सारे मोड है ना बेटे, मोड का एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू किस पे होएगी, आपको उसे ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा। सोचो कि 2 मिनट, जब तक मैं एक क्वेश्चन आपको दिया उसका आंसर पहले कर लेता। तो क्या, बेटे ये बताऊं, मेरे पास एक बड़े सारा मन कर रहा है कि बोलने का, पर आपको मैं बताता हूँ। हाँ सर, क्वेश्चन का बस 19 आइडिया दिख रही है। तो क्या, आपको बोर्ड वाले क्वेश्चन करवाए थे, आप ग्राफ बनाते हो, प्यारी सी बात बताना दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले एक क्रिटिकल, अच्छा मोड मानो, मोड के बारे में मालूम है सबको या नहीं, ठीक है, मोड ऑफ एक्स डिफाइंड एज प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 है ना। अगर मैं सब ग्राफ अगर याद हो, अगर आपको याद हो तो आपने कभी कभी ग्राफ बनाए होंगे, उससे भी प्रॉब्लम उसकी याद है, जब ग्राफ बनाते हैं ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे इस तरह आता है, क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से, याद है कि नहीं। मैं कहना चाह रहा हूँ आप सिर्फ उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो बस, सिंपल। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, -2, 2, 5, 8, 10। कभी कभी मोड के जो क्वेश्चन है ऐसे लिखा होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिख रखा हो, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हो, कुछ भी लिखा हो ना। सबसे पहले इन मोड के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यार ऐसे बात बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। मोड वाले जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले इनको हमने
असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अगर ये ऑड नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स है, याद रखना, ये नंबर ऑफ critical points are odd, then minimum value is at the middlemost critical value. Middlemost critical values is fi. ग्राफ बनाते तो बीच में आता था ना, तो यानी कि मेरी ये मान लेते एफ एक्स अगर मेरे पास दे रखा है, ठीक है, तो उसकी क्रिटिकल वैल्यू एफ फाइव डाल दें, क्या रहेगा, मोड के अंदर 5+2, मोड के अंदर 5-2, मोड के अंदर 5-5, मोड के अंदर 5-8, मोड के अंदर 5-10 मजा आया। 7+3+0+3+5 आ जाएगा बेटे, 18 इज द मिनिमम। क्या बेटे बोलो बच्चे, कुछ कहना चाहते हो? 20 के वाले बैंड ग्राफ बनाना पड़ेगा, इवन पे डिपेंड करता है, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं? ग्राफ याद है, मोड वाले क्वेश्चन करवाए थे, मोड ऑफ x-1 प्लस मोड ऑफ x-2 प्लस मोड ऑफ x-3 हो गए थे। एक बड़ी सी बात और बताऊं, थोड़ा दिलों खुश करो, बताओ बोलो बेटे, मान लेते हैं कि अगर मेरे पास आता, ये समझ में आया कि नहीं आया? मान लेते हैं कि मेरे पास होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फर्स्ट मोड ऑफ x+2 ट्वाइस ऑफ x-2। मान लेते हैं मेरे पास होता मोड ऑफ x+2 प्लस ट्वाइस ऑफ x-2। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये हो जाएगा मोड ऑफ x+2 मोड ऑफ x-2 प्लस मोड ऑफ x-2 हो गई। ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, -2 2 और 2 हो गई, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। मिडिल कॉस्ट वैल्यू इज एट 0.2, मतलब है अरेंज करने का मिन, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू इज एट 2, एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएगा? मोटे समझ में आया कि नहीं आया? और यस सर। 4 आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब बड़े से बात करें, बड़े से बात करें बेटी, देखो समझ में आया कि ये वाली बात, ये नहीं बताओ, दिल खुश करूं? देख मैंने कहा था आपको क्लास में जाते जाते मजा आएगा। ये क्वेश्चन देखो, यही में आता है कुछ नहीं हो रहा, पता है? लोग ग्राफ बनाने में, फंक्शन इलेबोरेट करने में करेंगे, मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया। मजा आया देख के नहीं आया? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। अब जो क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे, 19 क्वेश्चन जो था आपका, और ऊपर करो, कोई बात, ये आइडिया समझ में आया कि जो भी पॉइंट दे रखे हैं सबसे पहले हम तो क्रिटिकल पॉइंट मालूम है कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट की एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 की एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, इसको इक्वल टू 0 किया तो एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। इन्हें कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है इसके लेफ्ट में उसके राइट में फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, इसके लेफ्ट में उसके राइट में फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है, ठीक है बच्चों? तो ऐसे और नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स अगर होंगे तो जो बीच वाली वैल्यू उस पर मिनिमम आएगा, वैल्यू डाल करके काम खत्म करो। आसान हो गया आइडिया, फायदा हो गया। क्लास के 5 मिनट का क्वेश्चन आता है, ठीक है? देखेंगे बहुत सारे लोगों को ये आइडिया आता नहीं होगा, बताओ आपको पता चलेगा आज, ठीक है ना? नोट कर लिए ये वाला बेटे। अब आपको क्वेश्चन दिया है, मैंने ये वाला करने के लिए, करोगे क्या? तो फंक्शन x-1 प्लस ट्वाइस ऑफ x-2 ट्वाइस ऑफ x-3 प्लस so on। समझ में आ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट्स ऑड है इसके, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स होते देखो ये वाला 1, देखो बेटे क्रिटिकल पॉइंट्स होते ये वाला 1, ठीक है, ये 2, ये 3,
10 बार आ रहा है ना ये वाला जूम करूँ, ये 1 आ रहा है, ये नहीं 2 बार आ रहा है लिखा हुआ है ना, ये 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 10 बार आएगा, तो टोटल कितने वैल्यूज हो गई? 45 वैल्यूज कितनी वैल्यूज हो गई? 55 हो गए ना हमारे पास, आया ना? क्रिटिकल वैल्यू कौन सी आएगी? इस पे आएगी, कैसे पता 7 आएगी? शाबाश, सही है, रखी 27 पॉइंट आएगा ना, ठीक है कि नहीं? तो 27 जो आएगी हमारे वैल्यू अगर देखोगे तो हमारे 5 क्रिटिकल पॉइंट, तो 5 + 1 बाई 2 था हमारे पास, कितना आ जाएगा? 28 ऑब्जर्वेशन देखोगे, 27 28 सभी कुछ भी जा रहा होगा 7 पे जा रहा होगा। अगर 5 क्रिटिकल पॉइंट और थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते थे, 5 + 1 बाई 2, 55 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 55 + 1 बाई 2, 27 लेफ्ट में, 27 राइट में, बीच वाला आ जाएगा ना, 55 है ना बेटे, 27 लेफ्ट में हो गया, 27 राइट में हो जाएगी, 28 वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मिडिल मोस्ट वैल्यू किस पे आएगी देखो, 7 पे आएगी ना, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितना हो गया? 6 तक कितनी वैल्यूज होगी? 21 वैल्यूज हो गई थी। इस 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x में 6 अगर था, ठीक है, तो उसमें 21 वैल्यूज हो गई थी, तो उसके बाद 7 पे जाएगा ना, सभी जगह समझ में आ रही है मेरी बात है नहीं? 21 से लेकर 28 तक, सॉरी 7 वैल्यू डालोगे ना उसको, ठीक है कि नहीं? बोलो तो नहीं कर रहा, 21 तक 6 तक चला जाएगा, 21 से 28 तक 7 आएगा, तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास, मॉड ऑफ x - 1, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 2, 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 3, 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 4, ये था ना क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है? 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 5, 6 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 6, 7 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x - 7, ठीक है बेटे? ये था हमारे पास, जस्ट पुट x = 7 टू गेट द मिनिमम वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारे पास? 6, 2 × 5, 3 × 4, 4 × 3, ठीक है बेटे? 5 × 2, 6 × 1, 0, 8 × 8, ठीक है, 8 × 1 + 9 × 2, 10 × 3, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम वैल्यू ऐड पूछा होगा उसने ना, अटेन ऐड पूछा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, पर अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी तो वो भी निकाल लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू अटेन एट x = 7, और अगर पूछा जाए कितनी मिनिमम वैल्यू होगी, ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? बोलो बेटे, कैलकुलेट करिए, हो जाएगा, हो जाएगा, होगा या कि नहीं? अच्छा लगा लास्ट वाला क्वेश्चन? तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, भी तो लॉगरिथम स्टार्ट हो जाएगी, लॉगरिथम की वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, मजा है। शीट मैंने दे दी, अच्छी बात है, शीट आपके पास आ गई है, 2 दिन ट्राई करिएगा शीट को, ठीक है, जो नहीं होंगे उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, शीट में आपको पहले से दे दिया करूँगा, ताकि आप लोग अगर पहले से करके रखोगे तो हमारा क्लास का टाइम बच जाएगा, ये अच्छा है ना, ताकि आपको डेली डेली बेसिस पे करने के लिए कुछ ना कुछ काम मिल जाए। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.